ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साई। मैं सभी साई प्रेमियों को सत्यवीर वर्मा करबद्ध प्रणाम करता हुआ बाबा से और आपसे आज्ञा मांगता हूँ कि श्री साई सरोवर का जो वाचन चल रहा है उसको मैं निर्विघ्न पूर्ण करूं। मैं वाचन शुरू करने से पहले बाबा का मंत्र जाप आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। हम बाबा का मंत्र जाप करते हैं। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नए प्रेमियों, हमारी जिज्ञासा 25वीं का पठन वाचन चल रहा है। श्री साई सरोवर जिज्ञासा 25 जिज्ञासा की तरफ बढ़ने से पहले श्री लेखक महोदय ने जो प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना की है उसका वाचन करते हैं, पठन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन श्री प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए आगे जिज्ञासा 25 की तरफ अग्रसर होंगे। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 25वीं जिज्ञासा का प्रारंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती जी एवं जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु जी परम पूज्य श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साई बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए चरणारविंद में मस्तक झुकाकर मैं नमस्कार करता हूँ। मालसापति के विषय में हमने पढ़ा था। आज बाबा के जो वचन हैं उनके विषय में जानेंगे कि बाबा के क्या वचन थे। बाबा का वचन, शिरडी से 6 मील दूर आसी गांव है। पूरा गांव बाबा की भक्ति में हर गुरुवार को पदयात्रा से शिरडी आते थे और बाबा के चरणों में नमस्कार करते और धूप करते एवं भजन करते। मालसापति को गांव गांव से भजन कीर्तन एवं मलारी महात्म कथा के लिए बुलाते थे। एक दिन आसी गांव में राम भाऊ उलोंडे नाम के भक्त मालसापति के पास आकर विनती करने लगे, भक्त मेरी गाय को प्रसव नहीं हो रहा है, वह मुक्त नहीं हो रही है, भक्त आप मेरी गाय का दुख मिटाओ। मालसापति ने कहा, सुनो भाई, मुझ में कोई सत्य नहीं है, मैं भी आप ही की तरह सामान्य पुरुष हूँ। मैं संपूर्ण साईं शरण में हूँ। तुम साईं की शरण में जाओ तो तुम्हारा दुख अवश्य ही बाबा दूर करेंगे। साईं करुणा सागर हैं, दयालु हैं। जो भी साईं शरण में जाएगा बाबा उनका दुख मिटा देंगे। राम भाऊ तो मालसापति को आग्रह करने लगे कि आप कुछ करो। मालसापति ने साईं बाबा का नाम स्मरण करके एक धागा दिया। वह धागा गाय के गले में बांधा, तुरंत गाय को प्रसव हो गया और दुख से मुक्त हो गई। यह बात पूरे गाँव में फैल गई। छोटे से गाँव में भला बात फैलने में समय ही कितना लगता है। गांव वालों ने मालसापति का सम्मान किया और मालसापति को मलारी माध्यम कथा प्रवचन करने के लिए आमंत्रण दिया। मालसापति ने साईं बाबा से आज्ञा लिए बिना आमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन भजन कीर्तन एवं मलारी माध्यम के लिए मालसापति पोथी लेकर बाबा के पास गए आज्ञा लेने। तब बाबा ने कहा, भक्त घर बैठे ही भक्ति किया करो ना। मालसापति बाबा के मर्म वचन समझ ना सके और पोथी लेकर आसी गांव गए। मालसापति ने कथा प्रवचन शुरू ही किया था, इतने में कुछ बच्चे आपस में लड़ पड़े और देखते ही देखते बच्चों की लड़ाई ने बड़ा रूप ले लिया। मालसापति पोथी लेकर शिरडी वापस भागे। बाबा ने कहा, क्यों भगत, मजा आया? मालसापति कुछ बोल ना सके। साईं बाबा हमेशा कहते थे, आप मुझे सत्य स्वरूप जानो, मेरे वचनों पर विश्वास रखो। मैं इस पवित्र द्वारका माई में बैठकर असत्य नहीं बोलूँगा। मुझ पर विश्वास रखो तो तुम्हारे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। दोराला गांव में बेटी रखमाबाई के घर कोई मांगलिक प्रसंग था। मालसापति को आमंत्रित किया था। मालसापति ठहरे गरीब आदमी,
बेटी के घर ना जाएं तो भी बेटी के ससुराल वालों से ताने मिलेंगे। करे ना क्या करता, क्या ना करता, मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ना, बेटी का ससुराल है। मालसापति ने जामा कष्टी पहने, माथे पर फेटा बांधा और तैयार होकर बाबा की आज्ञा लेने गए। बाबा ने कहा, भगत समधी जी के घर नहीं जाओ तो नहीं चलेगा क्या? मालसापति ने कहा, पति को लगा कि समधी के घर जाना पड़ेगा, व्यवहार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और बाबा की अवज्ञा कर दी। बाबा का कहना टाल दिया और मालसापति जी अपनी बेटी रखुमाबाई के ससुराल पहुंच गए। कल हमने बताया ही था, उस रखुमाबाई की जो सास थी वो बहुत कपटी टाइप की थी। जो उनकी दरी चोर चुरा ले गए थे, पूजा का सामान जो चोर चुरा कर ले गए थे, वो मालसापति को उनके घर पे ही देना पड़ा, ना वो वापस नहीं आया शिरडी में। तो अब अगर उनको न्योता दिया है, उनको निमंत्रण दिया है, उनको इनवाइट किया है रखुमाबाई के ससुराल वालों ने, तो सोचिए उसके साथ आज कैसा अभद्र व्यवहार कर देंगे। इसलिए बाबा रोक रहे हैं कि आप अपने समधी जी से जाके ना मिलें। संसार में गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है। गरीबी का सामना करते हुए संसार के व्यवहार निभाना बहुत कठिन होता है। धनवान मनुष्य शराब पीना, जुआ खेलने जैसा गलत काम करें तब भी धनवान होने के कारण मान सम्मान पाता है। जबकि गरीब मनुष्य कितना भी सज्जन हो संसार में उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। मालसापति शिरडी से दौराला गांव पैदल गए और जब पहुंचे तब समधी जी के घर सभी लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। किसी ने मालसापति की प्रतीक्षा नहीं किया और सभी ने उनके आने का इंतजार भी नहीं किया, और उनके पहुंचने से पहले भोजन भी कर लिया था। यहाँ तक कि किसी ने स्वागत भी नहीं किया, किसी ने राम राम नहीं बोला, किसी ने उनको नमस्ते नहीं करा। मालसापति यह सब देखकर गुमसुम हो गए। बाबा के वचन कान में गूंजने लगे, भगत मेरी सलाह मानो, समधी जी के घर जाना टाल दो। बस फिर तो मालसापति शिरडी लौट आए वापिस ही। संसार पर वैराग्य। मालसापति संसारी होने के बावजूद वैराग्य गुण से भरे हुए थे। जिस तरह कमल पर पानी की बूंद टिक नहीं पाती, वैसे मालसापति पर कोई सांसारिक विषय वासना छू ही नहीं सकती थी। इतने पवित्र आत्मा थी वो। मालसापति के घर 4 बेटी के बाद एक बेटा का जन्म हुआ था, परंतु बेटे की मृत्यु हो गई। जिस घटना के बाद खंडोवा मंदिर में रहना शुरू किया था, खंडोवा मंदिर में रहते रहते 5 साल बीत गए, लेकिन मालसापति को माया कभी चलित नहीं कर सकी। बाबा ने एक बार मालसापति को पास में बिठाकर कहा कि भक्त अब मंदिर छोड़कर घर में रहना शुरू करो। मालारी देव जो करेगा अच्छा ही करेगा, जा तेरे घर में 1 वर्ष में एक बेटा होगा। मैं इस पवित्र द्वारका माई में बैठकर असत्य वचन नहीं बोलूंगा। जन्माष्टमी का दिन था। मध्य रात्रि को नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की। जय रण छोड़ माखन चोर, जय रण छोड़ माखन चोर, नंदलाल गोपाला, नंदलाल गोपाला की गूंज के साथ द्वारका माई कृष्ण जन्म का उत्सव चल रहा था। बड़ा सुंदर वातावरण था। भक्तों ने मधु मटकी फोड़ी, आनंद आनंद छा गया। बाबा ने मालसापति को समझाकर काशीराम दर्जी के साथ अपने घर भेज दिया। इस घटना के 1 साल बाद संवत 1954 यानी कि 1898 श्रावण माहवदी अष्टमी रविवार की रात्रि को मालसापति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मालसापति खंडोवा के पुजारी थे और रविवार खंडोवा का वार माना जाता है, इसलिए बालक का नाम मार्तंड रखा गया। वेद में खंडोवा को ही मार्तंड भैरव माना जाता है। ऐसे साईं बाबा ने समाधि ली तब मार्तंड की उम्र 20 वर्ष थी। साईं सरोवर ग्रंथ लेखन में मालसापति के तमाम प्रसंग मार्तंड ने लिखवाए थे। यह मार्तंड की उम्र लगभग 89 वर्ष थी। श्री साईं सरोवर ग्रंथ का मुद्रण चल रहा था। तब कार्तिक सुदी 14 बैकुंठ 14 शुक्रवार ईश्वर संवत दिनांक 14 नवंबर 1986 को मार्तंड का देहांत हुआ था। वो साईं चरणों में गए थे। शिरडी पवित्र पुण्य नगरी है जहाँ साईं ने निवास किया। लोग साईंनाथ की तारीफ करते नहीं थकते। साईं बाबा के वचन अमोघ हैं। जिस तरह भगवान रामचंद्र के तर्कस से निकला हुआ बाण कभी निष्फल नहीं होता, वैसे बाबा की वाणी कभी निष्फल नहीं होती थी। बाबा ने कहा, भक्त खेत में उपज होती है तब किसान जिस प्रकार से उपज की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम्हारे यह नवजात बालक की देखभाल करनी है। मालसापति ने कहा, बाबा मैं कौन होता हूँ बालक की देखभाल करने वाला? आप
खुद ही है ना रक्षक। जगत सर्जन करता, पालन करता और संहार करता सच्चिदानंद सत्स्वरूप आप साक्षात विराजमान हो, फिर मुझे कैसी फिक्र। भक्त अब 25 वर्ष तक मार्तंड की देखभाल करना। बाबा के वचन की शक्ति देखो पाठकों। इस 1923 में मार्तंड की उम्र 24 वर्ष हुई। तब संवत 1978 भादोवदी अष्टमी के दिन मालसापति ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। इच्छा मृत्यु मालसापति के पिता का श्राद्ध पंचमी के दिन का होता है। विक्रम संवत 1978 भादोवदी पंचमी के दिन श्राद्ध की सभी तैयारी मालसापति ने कर ली। बेटी, दामाद, भांजे, भांजी सहित अन्य सभी परिवारजनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। मालसापति ने अपने हाथों से अगारी की, अर्थात अंगारी बोलते हैं जो अग्नि का, जिसके ऊपर जोत जलाते हैं, अग्नि के ऊपर जो अग्नि को भोजन दिया जाता है उसे अंगारी बोलते हैं। मालसापति ने अपने हाथों से अंगारी की अर्थात अग्नि को खीर खिलाई, फिर कागवास, गोग्रास दिया। इन सब कार्यों के बाद मालसापति ने सबको कहा कि आप सब भोजन ले लो, मुझे जानने में देर हो रही है। भोजन के बाद सभी को पान सुपारी दिया और स्वयं भी पान खाया। कुछ देर चबाकर पान थूक दिया। संदूक से कपड़े रखने की बैग, नया वस्त्र निकालकर पहन लिए। मस्तक पर हल्दी चंदन का तिलक किया। गांव में से लाला घुरव, रामचंद्र कोते, काशीराम दर्जी, दादा केलकर, सगुण मेरू नायक, सूरदास सबको बुलाकर साईं नाम की धुन शुरू करवा दी और प्राण को ब्रह्मांड पर चढ़ाकर आंखें बंद कर ली। इतने में काशीराम दर्जी को याद आया कि मालसापति ने काका साहब दीक्षित को वचन दिया था कि दुनिया छोड़ते समय अंतिम बार मिलने का। काशीराम बोले, अरे भगत रुको, काका साहब को मिलना बाकी है। मालसापति ने आंखें खोली और बोले, कोई बात नहीं, जाने में एक दिन का विलंब होगा, बुलाओ काका साहब दीक्षित को। मुंबई काका साहब दीक्षित को खबर भेज दी गई। लाला घुरवे ने मालहारी माध्यम पढ़ना शुरू किया। इस प्रकार मालसापति ने मृत्यु को 24 घंटे रोका। संवत 1978 भादोवदी अष्टमी के दिन मालसापति ने प्राण त्याग दिए। शिरडी में साईं बाबा का बनाया लेंडी बाग है। लेंडी बाग के दरवाजे के पास मालसापति के शरीर को अग्नि संस्कार किया गया। मालसापति की याद में उनके घर में भाव समाधि बनाई गई। मालसापति और तात्या पाटिल द्वारका माई में बाबा के साथ सोते थे, जिसकी कथा अब आएगी। मालसापति साईं बाबा की चरण सेवा करते थे। मालसापति घर में रहे, फिर खंडोवा के मंदिर में रहना शुरू किया था, फिर वापस बाबा के कहने पर घर में रहना शुरू किया, लेकिन बाद में बाबा की चरण सेवा में ही रहने लगे। ये नियम बना लिया और वो नियम कभी तोड़ा नहीं। फिर उन्होंने ईस्वी संवत 1918 साईं बाबा ने समाधि ली। उसके बाद भी मालसापति की चरण सेवा का नियम जारी रहे, जिसके लिए बाबा मालसापति के पास हमेशा रात्रि में आते थे। मालसापति को वृद्धावस्था के कारण पैर और आंख की दृष्टि कमजोर हो गई थी, फिर भी रात्रि में द्वारका माई में रहते थे। रात्रि में कभी भी द्वारका माई में नजर करने पर वो बाबा के पास बैठे हुए ही नजर आते थे। निस्वार्थ भाव से, तन्मयता से अपने आप को समर्पित करने वाले मालसापति जैसा अन्य कोई भक्त नहीं हो सकता। इतना महान भक्त शायद ही कोई पुण्य कर्म करने वाला होगा, जो कि वो तो कृष्ण और सुदामा की जोड़ी थी। साईं बाबा ने समाधि ली, लेकिन मालसापति के लिए तो जागृत थे। नित्य ही बाबा मालसापति के पास आते थे और मालसापति बाबा की चरण सेवा करते थे। बाबा ने समाधि लिए 4 वर्ष हो गए थे, तब तक मालसापति जीवित थे। तब तक बाबा आते रहे मालसापति के पास और चरण सेवा होती रहती थी। बाबा की लीला तो देखो, भक्त का नियम खंडित ना हो, इसलिए समाधि के बाद भी आते रहे। ऐसी भक्त को नमस्कार। मेरे प्यारे साईं को करोड़ों करोड़ों नमस्कार। इति श्री भगवान श्री साईं बाबा प्रेरित दासानुदास सेवक मगनलाल विरचित श्री साईं सरोवर ग्रंथ मध्य प्रथम चरण मालसापति चरित्र तथा खंडोवा यात्रा नाम अंतर्गत जिज्ञासा 25वीं पूर्ण। 3 दिन लग गए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बाबा की आरती करते हैं। कल श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 26 का वाचन करेंगे बाबा की आज्ञा अनुसार। तब तक हम आरती करके आप लोगों से विदा लेंगे। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणार जतली
त्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळुणी आनंग सवसरूपी राहे दंग मुमुक्षा जन दावी निज डोळा श्रीरंगा डोळा श्रीरंगा आरती साई बाबा जाया मनी जैसा भाव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संश्रुति व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा दाविशिया नाथा आरती साई बाबा